ज़ैगल प्रीपेड, इस कंपनी को, इस शेयर को आपने देखा है क्या? कृष्णा का सवाल है, कृष्णा स्पिरिचुअल ये इनका यूज़र नेम है। इस पे नज़रिया जानना चाहते हैं, हालाँकि इसमें इन्होंने अपना टाइम फ्रेम नहीं लिखा है कि ये कितने समय के हिसाब से इसको देख रहे हैं या पहले से लिया हुआ है इन्होंने। ये ठीक बात है। मैंने भाव तो काफ़ी चला हुआ है। हाँ, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने इसको थोड़ा बहुत देखा तो ज़रूर है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद हुँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगा था कि उतना शेयर होल्डर इक्विटी क्रिएट कर नहीं पा रही है राजीव, उसके हिसाब से वैल्यूएशन मुझे कुछ ज़्यादा लगा था। इसलिए मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इसका जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। मतलब आप देखें 50-60% के क्वार्टरली ग्रोथ पे ये चल रही है। तो इस ग्रोथ के हिसाब से तो इसको वैल्यूएशन इतना मिलने में क्या दिक्कत है? अगर 50% का एनुअल सेल्स आप करते हैं और प्रॉफ़िट भी देखिए, प्रॉफ़िट भी अगर 50-60% का ग्रोथ करते हैं, तो फिर 80 टाइम क्यों नहीं आपको मल्टीपल मिल सकता है? मल्टीपल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एज़ लॉन्ग एज़ ये ग्रोथ आप सस्टेन कर पाएँ। लेकिन ये ग्रोथ कितने साल सस्टेन कर पाएँगे, बिकॉज़ बेस भी तो बड़ा होता जाएगा ना, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अभी तक कोई इश्यू नहीं है ज़ैगल प्रीपेड में, जब तक ग्रोथ का इश्यू नहीं आएगा, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि आप 50% के टर्मिनल ग्रोथ पे किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हैं। वो ग्रोथ नीचे आएगा ही आएगा और फिर वैल्यूएशन मॉडरेशन होगा। ये बड़ा रिस्क रहेगा ज़ैगल प्रीपेड के लिए इन फ्यूचर। अभी तक वो रिस्क नहीं है, और जब तक वो रिस्क नहीं है, थिंग्स आर हंकी डोरी। इन दैट केस चूँकि बहुत ऊपर है ना, तो आपको 395 400 ये रेंज का ध्यान रखना चाहिए। वो होल्ड करता है तो फिर ये मतलब ये है कि कंपनी नंबर अच्छा कर रही है, ग्रोथ अच्छा दे रही है। लेकिन अगर वो नहीं रहा तो फिर तकलीफ आपको बड़ी हो जाएगी। उस हिसाब से चलें। अभी तक ग्रोथ का कोई इश्यू नहीं दिख जी, लेकिन इसके चार्ट को आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये लहरों में चल रहा है। एक लहर उठी, उसके बाद फिर दूसरी लहर उठी, अब ये तीसरी लहर छोटी हो गई है और कहीं अटकती हुई दिख रही है। रहा। ये एक ये आप मुझे पूछेंगे तो ये लहर एक बारी और चलेगी। अभी नंबर्स खराब नहीं हुए हैं ना। लेकिन इस बारी का लहर चलने के बाद आपको डर लगना चाहिए, बिकॉज़ बहुत लंबे समय तक ये नंबर सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, बेस बढ़ जाएगा। एंड देयरफॉर एक राउंड चल गया, तो उसके बाद वाले में जब भी आएगा इसका बड़ा करेक्शन उसके बाद आएगा। जी, तो कृष्णा जी, आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी चल चुका है। नीचे कहाँ से चला है तो 150 के आसपास से तिगुने से ज़्यादा हो चुका है। अभी गुंजाइश बची हुई है चलने की, लेकिन उसके बाद फिर जब करेक्शन होगा तो बड़े करेक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो इन सब चीज़ों को कैसे खेलना है, आपने ज़्यादा विस्तार से बताया नहीं अपने प्रश्न में कि आपने पैसा लगा रखा है, लगाने की सोच रहे हैं, जो भी है। तो ये स्थिति आपके सामने है, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। बात तो हम लोग बार-बार कहते हैं कि भई यहाँ से आगे जो भी चर्चा है, उसके आगे आपको खुद अपनी पढ़ाई-लिखाई करके फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना है।